हेलो एंड वेलकम गाइस। यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो पीएचडी की और असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की जो गाइडलाइन निकाली गई थी, उस गाइडलाइन में यहाँ पर फाइनली संशोधन हो चुका है। यहाँ पर सरकार ने 29 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस संशोधित नोटिफिकेशन के बारे में बताया है। और यहाँ पर मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 4 बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। बिहार में जो होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट है, उसमें विशेष बदलाव किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं, जहाँ पर विशेष रूप से पीएचडी कैंडिडेट्स को यहाँ पर फोकस किया गया है और उनके नियमावली में ही उनके ही योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर संशोधन की बात की गई है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन जानते हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या संशोधन हुए हैं। अगर हम यहाँ पे पहले संशोधन की बात करें तो वो पीएचडी प्रोग्राम को लेकर संशोधन की बात की गई है। वर्तमान प्रावधान से लेकर जो संशोधन प्रावधान है उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है इस पहले संशोधन में। तो यहाँ पे जो पीएचडी की जो गाइडलाइन थी और यहाँ पर जो पीएचडी कैंडिडेट्स के लेकर को योग्यता थी वो एज इट इज़ सेम है। लेकिन यहाँ पे एक संशोधन हुआ है पीएचडी कैंडिडेट्स को लेकर, वो ये कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2009 के अनुसार जिन कैंडिडेट्स ने पीएचडी कर रखी है उन कैंडिडेट्स को तो यहाँ पर नेट और सेट से छूट मिलने ही वाली है। लेकिन उस एक्ट के बाद बिहार में, क्योंकि नवंबर 2012 के बाद इस एक्ट को लागू किया गया था और उसके बाद ही पीएचडी धारकों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो पाया था, तो उस कंडीशन में इस 2009 से लेकर 12 के बीच जिन कैंडिडेट्स ने भी रजिस्ट्रेशन कराई थी पिछले परिनियम में उन्हें नेट और सेट से छूट नहीं दी गई थी। लेकिन अब जो कि यहाँ पर नए संशोधन की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस गैप में यानी कि 2009 से लेकर के नवंबर 2012 तक जिन कैंडिडेट्स ने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था और उनका सत्यापन हो चुका है वाइस चांसलर के द्वारा, तो उन्हें भी यहाँ पर नेट और सेट से छूट मिलने वाली है। तो ये पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जिन्होंने 2009 के बाद भी रजिस्ट्रेशन कराया था पीएचडी कोर्स के लिए और जिनका कंप्लीट हुआ है पीएचडी एज पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, तो उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर नेट और सेट से छूट मिलने वाली है। तो चलिए अगर हम लोग दूसरे संशोधन की बात करें तो यहाँ पर दूसरा संशोधन में बात है कि पीएचडी अभ्यर्थी जो भी हैं वो भी पीएचडी को लेकर है, तो उनका यहाँ पर कम से कम जो पहला यहाँ पर गाइडलाइन है जो पहले जो जारी की गई थी उसमें लिखा हुआ है कि कम से कम उसे अपना 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित यानी रिसर्च पेपर्स को उन्हें पब्लिश करना था, जो कि यूजीसी के केयर एंड स्कॉपस जर्नल में ही प्रकाशित होना था। ये एक कंडीशन थी। बट अभी जो संशोधन है उस संशोधन में कहा गया है कि यूजीसी के किसी भी रेफर्ड यानी कि उससे संबंधित कोई भी जर्नल हो जो कि यूजीसी के लिस्ट में है, वहाँ पर अगर वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो वो मान्य होगा। चलिए जो तीसरा संशोधन है वो ये कि पिछले गाइडलाइन में यहाँ पर एमफिल वालों को यहाँ पर जो मार्क्स दी गई थी 5 मार्क्स 60% से कम वालों को और 60% से अबव मार्क्स जो था उसको 7 पॉइंट दी गई थी पिछले संशोधन में परिनियम में। लेकिन अभी जो संशोधन हुआ है उस संशोधन में एमफिल के मार्क्स को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे एमफिल वालों को यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं दी जाएगी। तो अब यहाँ पर जो 7 नंबर का जो गैप हो गया है, तो इस गैप को टोटल कैसे फिल होगा वो उसके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। यानी कि टोटल जो 100 मार्क्स का एकेडमिक था वहाँ तो 7 कम हो गया, तो अब उस 7 को कैसे फिल किया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर कुछ संशोधन में नहीं बताई गई है। तो हो सकता है कि इंटरव्यू के मार्क्स को वहाँ पर 7 नंबर कम कर दे, या फिर हो सकता है कि 115 नंबर जो कि इंटरव्यू प्लस एकेडमिक था वहाँ पर अब 7 नंबर घटाकर 108 पे ही टोटल मेरिट बने। तो ये यहाँ पर क्लियर नहीं लिखी हुई है। तो फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगी एडवर्टीज़मेंट तो यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या होता है फाइनली। जो चौथा संशोधन है वो यहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट्स को ही लेकर है, यानी कि जिन्होंने भी यहाँ पर अपना पहले के संशोधन के अनुसार जो था पहले गाइडलाइन के अनुसार वो ये था कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर रिसर्च पब्लिश की है उन्हें प्रत्येक रिसर्च के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, लेकिन वो रिसर्च पेपर यूजीसी के लिस्टेड यानी कि स्कॉपस एंड पीयर रिव्यूड जर्नल में ही प्रकाशित होना चाहिए। ये 2 जर्नल है जो स्कॉपस और पीयर रिव्यूड, अगर उसी में प्रकाशित है तो आपको प्रत्येक रिसर्च के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। लेकिन संशोधन के बाद यहाँ पर है कि यूजीसी के किसी भी लिस्टेड जर्नल में अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया है तो प्रत्येक रिसर्च के लिए आपको 2 अंक प्रदान जरूर किए जाएंगे। तो ये था चारों संशोधन। और यहाँ पर मेनली मुख्य रूप से यही बात होता है कि पीएचडी कैंडिडेट्स जिन्होंने 2009 के बाद रजिस्ट्रेशन की है पीएचडी कोर्स के लिए और उसका कंप्लीट हो चुका है तो उन्हें भी नेट सेट से छूट मिलेगी, और एमफिल वाले को यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिलने वाली है, उनका मार्क्स यहाँ पर डिलीट हो चुका है। सो गाइज़ ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था, बस 4 ही संशोधन हुए हैं।
तो अब उम्मीद है कि जल्द ही इस वैकेंसी आ जाएगी यहाँ पर, और सरकार यहाँ पर पूरी और कोशिश कर रही है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।